एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है ज़ीरो बजट में अपना बुटीक या अपना शॉप कैसे ओपन करें। इसी टॉपिक पर आज पूरी वीडियो में बात करेंगे और साथ साथ मुझे ये 2 सलवार भी कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों सलवारों की कटिंग स्टार्ट करूँगी, उसके बाद स्टिचिंग करेंगे और काम करने के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कोई अपना बुटीक या अपना शॉप ओपन करना चाहता है तो किस तरीके से शुरुआत कर सकता है। जो भी बातें आपके साथ शेयर करूंगी वो किसी किताब की नहीं होंगी, जो मैंने खुद महसूस किया है, अपने काम से सीखा है, मैं वही सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपना काम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी। जब भी हम अपना कोई काम शुरू करने के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मुझे लगता है कि यही सवाल लगभग हर इंसान के मन में आता है। लेकिन सच बताऊं, अपना बुटीक शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा नहीं है। सबसे ज़रूरी है आपके हाथ का काम। अगर आपका काम अच्छा है, आपकी फिटिंग अच्छी है और आप सीखते रहने का मन रखते हो, तो आपने आधी मंजिल तो वहीं जीत ली। बहुत लोग पहले दिन से ही सोच लेते हैं कि मुझे बड़ी दुकान चाहिए, नई मशीन चाहिए, ढेर सारा सामान चाहिए, तभी मैं अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास एक सिलाई मशीन है, घर का एक छोटा सा कोना है और काम करने की लगन है, तो आप आज से ही शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कोई भी इंसान पहले दिन से बड़ा नहीं बनता। धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे, फिर आपका काम देखेंगे। अगर आपका काम उन्हें अच्छा लगता है तो वही लोग आपके काम के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे। सिलाई के काम में सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? यहाँ आपका काम ही आपकी पहचान बनाता है। आप चाहे कितना भी बोल लो कि मैं बहुत अच्छा सिलती हूँ, लेकिन जब तक सामने वाला आपकी सिलाई नहीं देखेगा, उसे भरोसा नहीं होगा। इसलिए शुरुआत में अपने काम पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। कम ऑर्डर आए कोई बात नहीं, लेकिन जो भी ऑर्डर आए उसे पूरे मन से करो। ऐसा काम करो कि सामने वाला अगली बार भी आपके पास ही आए, क्योंकि एक खुश कस्टमर आपके साथ कई नए कस्टमर लेकर आता है और यही चीज़ धीरे धीरे आपके काम को आगे बढ़ाती है। एक बात और, शुरुआत में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? हम दूसरों को देखकर अपना हिसाब लगाते हैं। किसी की बड़ी शॉप दिख जाती है, किसी के पास 4-4 मशीनें होती हैं और किसी के पास इतना काम होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। फिर हम सोचने लगते हैं कि अभी तो इनके जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सच बताऊं, आप उनकी आज की हालत देख रहे हो, उनकी शुरुआत नहीं देखी। हर किसी ने छोटे लेवल से ही शुरुआत की हुई होती है। कोई भी पहले दिन से इतना आगे नहीं पहुंचता। इसीलिए अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के आज से कभी मत करना। अब बात करते हैं खर्चे की। बहुत लोग सोचते हैं कि शुरुआत में सबसे पहले दुकान लेनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर में छोटा सा भी स्पेस है तो वहीं से अपना काम शुरू कर सकते हो। शुरुआत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग आपके काम को पहचानें, ना कि आपकी दुकान को। जब आपका काम लोगों को पसंद आने लगेगा, तब धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। और एक बात, शुरुआत में कभी दिखावे के पीछे मत भागना। नई नई चीज़ें खरीदने का मन तो सबका करता है, लेकिन पहले ये देखो जिसकी ज़रूरत है वही लो। बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे भी आ जाएंगी। क्योंकि अगर शुरुआत में ही पूरा पैसा सामान पर लगा दोगे तो आगे काम बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है। और हाँ, अपने काम की क्वालिटी में कभी समझौता मत करना। कपड़ा कोई भी हो, ऑर्डर छोटा हो या बड़ा, हर काम ऐसे करो जैसे ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है। कस्टमर सिर्फ कपड़े नहीं पहनता, वो आपका काम भी लोगों को दिखाता है। और जब लोग पूछते हैं ये सिलवाया कहाँ से, वहीं से आपका नाम आगे बढ़ना शुरू होता है। यही सबसे अच्छी पब्लिसिटी होती है, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। और अब बात आती है, पहला कस्टमर कहाँ से आएगा। ये सवाल लगभग हर किसी के दिमाग में आता है कि जो भी अपना शॉप या अपना बुटीक की शुरुआत करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि शुरुआत में पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन उस टाइम सिर्फ पैसे मत देखो, उस टाइम ये देखो कि आपका काम कितने लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि शुरुआत में आपका नाम बनना सबसे बड़ी कमाई होती है। एक बात मैं हमेशा मानती हूँ, सिलाई सिर्फ कपड़े जोड़ने का काम नहीं है, ये लोगों का भरोसा जोड़ने का काम भी है। अगर आपने एक बार किसी का भरोसा जीत लिया तो वो बार बार आपके पास ही आएगा और धीरे धीरे यही छोटे छोटे ऑर्डर बड़े काम में बदल जाते हैं। इसलिए कभी काम को छोटा मत समझना। एक सलवार हो, एक सूट हो या सिर्फ एक ब्लाउज का ऑर्डर, हर काम को पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ करना। क्योंकि सामने वाले को सिर्फ कपड़ा नहीं चाहिए होता, उसे अच्छी फिटिंग, साफ सिलाई और समय पर काम चाहिए होता है। और अगर ये 3 चीज़ें आप दे देते हो
तो यकीन मानो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी मैं सीख रही हूँ, आज भी मैं नए काम से कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सीखना बंद तो आगे बढ़ना भी बंद। बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपके मन में भी अपना बुटीक या शॉप ओपन करने का सपना है तो सही समय का इंतज़ार मत करो। जो है जितना है वहीं से शुरुआत करो। धीरे धीरे रास्ते भी बनेंगे, काम भी बढ़ेगा और आपका सपना भी पूरा होगा। चलिए, अब दोनों सलवार भी पूरी रेडी हो चुकी हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर इस टॉपिक पर मैं आगे भी ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।